morning students. Now today we are going to start a revision of periodic test 1. Here आपको सबसे पहले हम बताएंगे periodic test 1 में आपका कौन सा चैप्टर आएगा, आपका सिलेबस क्या है. चैप्टर फर्स्ट कंप्यूटर एंड इलेक्ट्रॉनिक मशीन. आपका 1 चैप्टर आएगा periodic test 1 में, वो है चैप्टर 1 कंप्यूटर एंड इलेक्ट्रॉनिक मशीन. क्लियर एवरीवन? सो लेट्स स्टार्ट आवर फर्स्ट चैप्टर computer and electronic machine. Open your page number 5. Now here a computer is an electronic machine which makes our work easier and faster. Computer एक क्या है? इलेक्ट्रॉनिक मशीन है. क्लियर एवरीवन? कंप्यूटर वर्सेस ह्यूमन. अब हम लोग बात करते हैं कंप्यूटर वर्सेस ह्यूमन के बारे में. A computer is similarly to us in many ways. क्लियर? कंप्यूटर हमारे लिए कई मायनों में समान है. Our body has different parts. हमारे शरीर के अलग अलग अंग होते हैं. Such as brain to think, सोचने के लिए दिमाग, hands to work, काम करने के लिए हाथ, tongue to speak, बोलने के लिए जीभ, ears to listen, सुनने के लिए कान, etc. Similarly, a computer has many parts. है ना? Similarly, इसी तरह एक कंप्यूटर में कई भाग होते हैं. ठीक है? जैसे कि काम करने के लिए CPU, to do the work, keyboard to input the work to be done, monitor to show what work is going on in the CPU. Then what makes computers different from us? Let's see. फिर कंप्यूटर क्या हमसे अलग बनाता है, चलो देखते हैं. Here first one is a computer never gets tired. कंप्यूटर कभी थकता नहीं है. Now come to the next point. A computer never makes mistake. कंप्यूटर कभी गलती नहीं करता है. Next point. A computer works very fast. कंप्यूटर बहुत तेज़ी से काम करता है. जितनी तेज़ी से ह्यूमंस काम नहीं कर सकते उतनी तेज़ी से कंप्यूटर काम करता है. Whereas we get tired after some time. हम कुछ समय बाद थक जाते हैं, बट कंप्यूटर नहीं थकता है. अगर हम ज़्यादा काम कर लेते हैं तो हम थक जाते हैं. We may make mistake. हम गलतियाँ भी कर सकते हैं ना, हमसे गलतियाँ भी हो सकती हैं. We cannot work as fast as a computer. हम कंप्यूटर की तरह तेज काम नहीं कर सकते. जितना तेज़ी से काम कंप्यूटर कर सकता है उतनी तेज़ी से काम हम नहीं कर सकते हैं. Now come to the page number 6. Here superiority of humans. In a way, we humans are superior to computers. In same ways, we are superior to the computer. एक तरह से हम इंसान कंप्यूटर से बेहतर हैं ना. We do not need orders from outside to do a job. हम लोगों को कोई ऑर्डर्स देने वाला नहीं है हमारे काम को करने के लिए. ओके. Now come to the next point. We can think and take our own decisions. We can do whatever we want to do. हम लोग अपना खुद का डिसीजन खुद से ले सकते हैं. Now come to the next point. We do not need electricity to work. ना, we don't need electricity to work. हमें काम करने के लिए बिजली की आवश्यकता नहीं है. हम लोग को इलेक्ट्रिसिटी की ज़रूरत नहीं है अपना काम करने के लिए. हम लोग अपना काम खुद से कर सकते हैं विदाउट इलेक्ट्रिसिटी. Whereas a computer, लेकिन कंप्यूटर को next here needs instructions from outside to do a job. कंप्यूटर्स को क्या चाहिए? इंस्ट्रक्शंस चाहिए काम करने के लिए. वट एवर द टास्क वी विल enter input inside the computer, only that result a computer can give us, and that work only a computer. Clear everyone? Now come to the next point. Has an artificial brain that works on human instructions. है ना? कंप्यूटर के पास एक आर्टिफिशियल ब्रेन होता है जिसके थ्रू वो ह्यूमन इंस्ट्रक्शंस देते हैं, फिर उसके बाद वो उसको फॉलो करता है. जैसे जैसे हम इंस्ट्रक्शंस देते हैं वैसे वैसे कंप्यूटर काम करता है. क्लियर एवरीवन? नाउ नेक्स्ट कम टू द थर्ड पॉइंट. कैन
cannot take its own decisions. कंप्यूटर अपना निर्णय नहीं ले सकता है. And we are human, we can take our own decisions, but it is working on the electricity. But it is human made machine, that's why it don't take its own decision. Got it? Now come to the next point. Needs electricity to work. कंप्यूटर को काम करने के लिए बिजली की आवश्यकता होती है. वैसे ह्यूमंस को काम करने के लिए इलेक्ट्रिसिटी की ज़रूरत नहीं होती, बट कंप्यूटर को काम करने के लिए नीड इलेक्ट्रिसिटी टू वर्क. क्लियर एवरीवन? We are humans, so that we don't want to electricity, but this is the machine, so it needs the electricity to do the work. Now see, computers can only assist us in doing our work faster, easily and more accurately. They cannot replace a human being. यानी कि तेज़ी से, जल्दी और सही काम करने में कंप्यूटर हमारी मदद करता है, मीन्स असिस्ट, सहायता करता है, लेकिन वो इंसान से हम लोग कंप्यूटर को रिप्लेस नहीं कर सकते. वे एक इंसान की जगह नहीं ले सकता है. क्लियर एवरीवन? नाउ हियर वर्किंग ऑफ अ कंप्यूटर. चिल्ड्रेन, हैव यू एवर सीन एनी अडल्ट मेकिंग बनाना शेक? देयर आर 3 स्टेप्स फॉर मेकिंग बनाना शेक. यहाँ पर अब आप देखोगे 3 स्टेप्स में कैसे बनाना शेक बन रहा है. स्टेप 1, put a banana, milk and sugar into a blender. Here banana and sugar are the input. Here आप देख रहे होगे बनाना, मिल्क और शुगर मैंने क्या किया है, ब्लेंडर में डाल दिया है. ठीक है, और वो हमारा क्या हो गया है, इनपुट. अभी सिर्फ मैंने इसे ब्लेंडर में डाला है तो इसलिए वो हमारा क्या हो जाएगा, इनपुट. स्टेप 2, द ब्लेंडर मिक्सेस द बनाना, मिल्क and sugar together. This is called processing. Means बनाना, मिल्क और जो शुगर है वो एक साथ क्या हो गया, ब्लेंडर में मिक्स हो गया है. मीन्स प्रोसेसिंग. दिस इज कॉल्ड प्रोसेसिंग. इनपुट क्या था, मैंने सिर्फ साथ में सब कुछ रखा था और उसके बाद स्टेप 2 में वो क्या हो गया, ब्लेंडर में सब कुछ मिक्स हो गया. मीन्स जो चीज़ हो रहा है उसे हम क्या बोलेंगे, प्रोसेसिंग बोलेंगे. नाउ कम टू द स्टेप 3. द यम्मी बनाना शेक दैट यू गेट इज द आउटपुट. जब आपको बनाना शेक ग्लास में मिलेगा पीने के लिए तो वो हमारा क्या हो जाएगा, आउटपुट हो जाएगा. हम आपको एक एग्जांपल और बताते हैं. सी सपोज़ आपको सब्जी बनानी है तो आप सबसे पहले क्या करोगे, स्टेप 1 में आप सब्जी को चॉप करोगे, कट करोगे पहले, तो वो आपका क्या हो जाएगा, इनपुट. अब जब आप उसको गैस पे बनाओगे तो वो हमारा क्या होगा, प्रोसेसिंग. और जब आपकी सब्जी रेडी हो जाएगी तो वो क्या हो जाएगा, आउटपुट. Clear everyone? Now come to the page number 7. To perform any work, a computer also follows 3 steps. किसी भी कार्य को करने के लिए एक कंप्यूटर भी 3 स्टेप्स को फॉलो करता है. वैसे ही ना, जैसे अभी मैंने आपको एग्जाम्पल बताया था बनाना शेक का और वेजिटेबल्स का. तो इनपुट, डेटा और इंस्ट्रक्शन entered into a computer is called the input. डेटा आपका कुछ भी हो सकता है, लेटर्स, साउंड, पिक्चर, अल्फ़ाबेट, नंबर्स. हम जो भी उसमें एंटर करेंगे कंप्यूटर में वो हमारा क्या होगा, कंप्यूटर. और हम किसके थ्रू एंटर करेंगे, कीबोर्ड और माउस के थ्रू. हमें कोई भी चीज़ सर्च करनी है या टाइप करना है तो पहले हम कीबोर्ड से टाइप करेंगे, फिर उसके बाद क्या होगा, प्रोसेसिंग. When a computer works on the input, it is called processing. जब कंप्यूटर इनपुट पर काम करता है तो हम उसे क्या बोलते हैं, प्रोसेसिंग. तो जब प्रोसेसिंग का क्या काम होता है, प्रोसेसिंग कहाँ से होता है, CPU से. ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर हम किसे कहते हैं, CPU को. क्लियर? हियर जैसे कि हम आपको एक एग्जाम्पल बताते हैं. लेट अस टेक द एग्जाम्पल ऑफ आवर बॉडी. व्हेन अ टीचर आस्क अ क्वेश्चन, वी हियर इट क्लियर विथ आवर ईयर्स एंड सी विथ आवर आइज. जब कोई टीचर्स हमसे क्वेश्चन पूछता है तो पहले हम उसे सुनते हैं फिर देखते हैं. द ईयर्स एंड द आइज आर द इनपुट. ईयर्स और आइज हमारा क्या हो गया, इनपुट हो गया. सो आवर ब्रेन्स stores everything that the teacher says, then it's clues of an answer and order us to speak.
इन दिस वे द ब्रेन वर्क्स लाइक अ प्रोसेसिंग यूनिट, है ना। जब हम उस चीज़ को सोचेंगे तो वो कहाँ पे सोचेंगे, हम ब्रेन में सोचेंगे, तो वो हमारा क्या हो रहा है, प्रोसेसिंग हो रहा है। तो वैसे ही जो इनपुट पे काम करता है उसे हम क्या बोलेंगे, प्रोसेसिंग बोलेंगे। फिर क्या होता है, व्हेन वी आंसर विथ आवर माउथ इट वर्क्स लाइक एन आउटपुट यूनिट। जब हम अपने माउथ से आंसर देंगे तो वो क्या हो जाएगा, हमारा आउटपुट यूनिट। पहले हमने सुना समझा, फिर उसके बाद हमने ब्रेन में अपने जो टीचर्स का क्वेश्चन था उसे आंसर सोचा, उसके बाद हमने माउथ से, मुंह से अपने बोला, तो वो हमारा आउटपुट हो गया। क्लियर एवरीवन। आउटपुट क्या है, information given out by a computer after processing the input is called the output। output means क्या होता है, the final result। जो आपका final result होता है वो आपको कहाँ दिखाई देता है, मॉनिटर के। when the CPU finishes processing the data the output is displayed on the monitor screen। आपको output कहाँ पे दिखाई देगा, मॉनिटर की स्क्रीन पे। तो आप इनपुट किसके थ्रू करोगे, कीबोर्ड और माउस, प्रोसेसिंग CPU, और आउटपुट आपको कहाँ दिखाई देगा, मॉनिटर पे। क्लियर एवरीवन। सो दिस इज नोन एज द इनपुट प्रोसेस आउटपुट साइकिल, IPO साइकिल। तो हम इसे क्या कहते हैं, कंप्यूटर पे जो भी काम होता है वो किसके थ्रू होता है, IPO साइकिल। क्लियर एवरीवन। हियर इनपुट प्रोसेसिंग आउटपुट, we use input devices such as keyboard और mouse to enter input into the computer। अभी मैंने आपको बताया था, आपको कुछ भी इंटर्ट करना है तो वो आप किसके थ्रू करोगे, कीबोर्ड और माउस के थ्रू। ठीक है। द CPU प्रोसेस द इनपुट, और जो भी प्रोसेस होगा वो CPU में होता है। द मॉनिटर शोज द आउटपुट, और जो भी आपको आउटपुट दिखाई देगा वो कहाँ पर दिखाई देगा, मॉनिटर में होगा। क्लियर एवरीवन। हियर इन अ कंप्यूटर इनपुट प्रोसेसिंग एंड आउटपुट कैन बी एक्सप्लेन्ड एज फॉलोज। आपका इनपुट यहाँ पे क्या है, डेटा एंटर्ड इनटू अ कंप्यूटर। हमने कीबोर्ड के थ्रू हमें ऐड करना है 10 और 7, मैंने कीबोर्ड पे टाइप किया, फिर प्रोसेसिंग हुआ, वर्किंग ऑन इनपुट 10 + 7, और उसके बाद हमें आउटपुट कहाँ पे दिखाई दिया, मॉनिटर पे, और आउटपुट हमारा क्या है, 17। क्लियर एवरीवन। अब हम देखेंगे एडवांटेजेस ऑफ अ कंप्यूटर एंड डिसएडवांटेजेस। कंप्यूटर्स के कुछ फ़ायदे भी होते हैं और नुकसान भी होते हैं, तो आइए हम लोग देखते हैं। Computer has become an important part of our lives. It has several advantages like, clear everyone, it has several advantages like, कंप्यूटर हमारे जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बन गया है। इसके कई फ़ायदे होते हैं। Here first one is it is a very fast machine that can do many jobs at a time। मतलब can do many jobs at a time, या एक बहुत तेज मशीन है जो एक बार में कई काम कर सकता है। नाउ कम टू द नेक्स्ट पॉइंट, इट इज़ वेरी एक्यूरेट, दैट इज़ इट डज़ नॉट मेक एनी मिस्टेक, या बहुत सही काम करता है कि यह कई गलती, मतलब कोई भी गलती नहीं कर सकता ना, नहीं करता। Now come to the next point, it stores a large amount of information and never forgets it। यह बड़े मात्रा में ज़्यादा से ज़्यादा क्या करता है, इन्फॉर्मेशंस को स्टोर करता है और कभी नहीं भूलता है। अगर हम अपनी माइंड में इतनी सारी इन्फॉर्मेशंस को स्टोर करेंगे लेकिन भूल जाएंगे एक समय तक, बट कंप्यूटर कभी नहीं भूलता है। इट इज़ अ रिलायबल मशीन, या एक विश्वसनीय मशीन। हम लोग इन पे ट्रस्ट कर सकते हैं कि हमें अगर कोई भी चीज़ नहीं मिली और हम वो चीज़ भूल गए, अगर हमने उसे कंप्यूटर में स्टोर किया है तो वो चीज़ हमें मिल जाएगी। क्लियर एवरीवन। तो ये हमारे क्या थे, एडवांटेजेस ऑफ कंप्यूटर। नाउ कम टू द पेज नंबर 8, डिसएडवांटेजेस ऑफ कंप्यूटर। एवरीथिंग विथ एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑल्सो ऑफ कंप्यूटर आर, मीन्स फ़ायदे वाली हर चीज़ भी नुकसान भी होती है। अगर हमें उससे कुछ फ़ायदा भी है तो हमें थोड़ा बहुत कुछ नुकसान भी होता है। नाउ लेट अस सी, इट हैज़ नो इंटेलिजेंस टू परफॉर्म एनी टास्क ऑन इट्स ओन। इसके पास किसी भी कार्य को करने के लिए कोई अपने खुद का डिसीजन नहीं होता है, खुद से काम नहीं कर सकता जब तक हम इसे इंस्ट्रक्शंस नहीं देंगे ना। Now come to the next point, it cannot take its own decision, it works on our orders। या अपना निर्णय नहीं ले सकता, यह हमारे आदेश पर, इंस्ट्रक्शंस पर
काम करता है। इट अफेक्ट्स नॉट ओनली द एनवायरमेंट बट ऑल्सो ह्यूमन हेल्थ, है ना। यह न केवल पर्यावरण बल्कि मानव स्वास्थ्य, ह्यूमन को भी प्रभावित करता है। मतलब हमें भी थोड़ा सा इससे नुकसान होता है अगर हम ज़्यादा कंप्यूटर पे वर्क कर सकते हो, तो हमारी हेल्थ पे असर पड़ता है। When waste computers and their parts are discarded, they are not recycled and keep adding to the waste on earth. जब कंप्यूटर बेकार हो जाता है और उनके हिस्से मतलब उनके पार्ट्स को हटा दिया जाता है, तो फिर वो क्या होता है, फिर से हम उसे रिसाइकल नहीं कर सकते हैं। क्लियर एवरीवन? तो ये आपके चैप्टर्स का रिवीजन था। तो मैंने जितना कुछ भी पढ़ाया है आप इसे ध्यान से सुनोगे और फिर से अपने चैप्टर्स को रिवाइज करोगे। यह एक्सरसाइज यहाँ पे आपका फिल इन द ब्लैंक्स दिया है। आप ये फिल इन द ब्लैंक्स मैंने बुक में फिल तो किया है, लेकिन आप पहले इसे लर्न करोगे इस वीडियो से फिल इन द ब्लैंक्स, और उसके बाद अपनी बुक्स में फिलअप करोगे। फिर उसके बाद आप इस वीडियो को ऑन करके फिर अपने फिलअप्स को चेक करोगे। ट्रू फॉल्स दिया हुआ है, ठीक है। आप इसे भी लर्न करके करोगे। अगर लर्न करके करोगे तो आपको क्लियर हो जाएगा, लर्न हो जाएगा, ठीक। इधर दिया है राइट आई फॉर इनपुट, पी फॉर प्रोसेस एंड ओ फॉर आउटपुट फॉर ईच ऑफ द गिवन पिक्चर। आपको पहले देखना है, हमने आपको एग्जाम्पल बताए थे कि इनपुट क्या होगा, आपको उसमें पहचानना है कि इनपुट क्या होगा, प्रोसेस क्या होगा और आउटपुट क्या होगा, ठीक है। और क्वेश्चन आंसर्स आपको नोट्स में दिया हुआ है, आप क्वेश्चन आंसर अपने नोट से पढ़ोगे। क्लियर एवरीवन? थैंक यू क्लास एंड बेस्ट ऑफ लक।